नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के तीसरे चैप्टर मैट्रिक्स यानी आव्यूह को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस चैप्टर को मैं पूरी विस्तार से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़नी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों टॉपिक है मैट्रिक्स यानी आव्यूह का, और इसमें पहला जो है दोस्तों वो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, यानी इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद है दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार, और उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। छठे नंबर पे पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और आठवां नंबर पढ़ेंगे दोस्तों यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन। तो ये कुल मिला के 8 टॉपिक है मैट्रिक्स में, जिसको हम लोगों को पढ़नी है पूरी अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैं आपको ये आशा दिलाता हूँ पूरी उम्मीद के साथ कि यदि आप लोग आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स से जितने बेसिक नॉलेज है वो सारी क्लियर करवा दूंगा। तो आप लोग देख चुके हैं कि मैट्रिक्स टॉपिक में मैट्रिक्स चैप्टर में जो है वो कुल मिला के हमें 8 टॉपिक पढ़नी है। कौन सा? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये 8 टॉपिक हमें मैट्रिक्स में पढ़नी है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, इसका शुभारंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है मैट्रिक्स, यानी हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और हम ना जाने कि मैट्रिक्स क्या होता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स आव्यूह क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रियल या इमेजिनरी या फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी दोस्तों आयताकार सारणी यानी नंबर का आयताकार सारणी जो है वो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, वो आगे आपको एग्जांपल में मैं बताऊंगा। तो इसका डेफिनेशन दोस्तों वो कोई खास मैंने नहीं देती है, यदि हमसे क्वेश्चन बन जाए तो वो बड़ी बात होती है। एक्चुअली एग्जाम में ज्यादातर नहीं के बराबर ही डेफिनेशन पूछे जाते हैं, तो फिर भी हम लोग जान लेंगे नॉलेज के लिए। तो मैट्रिक्स का आप देख चुके हैं, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर रियल या इमेजिनरी या फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो दोस्तों आगे है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी दोस्तों मैट्रिक्स को जो है हम डिनोटेड जो करते हैं यानी दर्शाते हैं वो कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाते हैं, यानी इसको हम स्मॉल लेटर्स में नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं। और इसका सिंबल है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का सिंबल है, 3 टाइप्स का, लेकिन जनरली जो है मैट्रिक्स में इस टाइप के सिंबल यूज किए जाते हैं। और हम एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 4 5 6, बी इक्वल टू मैट्रिक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक्स एक्स, सी इक्वल टू मैट्रिक्स √5 √3 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये दोस्तों ये इस प्रकार के जो लिखे जाते हैं ये मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो आशा है कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है रो मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन है दोस्तों, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। यानी दोस्तों द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स, यानी एलिमेंट्स का जो है दोस्तों वो आपका एलिमेंट्स का 36 जो है रे एलिमेंट्स का 36 रो जो हुआ वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू है 2 5 7 5। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल जो है हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का जो रो है वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखिए ये तो आपको पता होगी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, पता है, और ये आपका वर्टिकल लाइन हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइप का ये है, इस टाइप का एलिमेंट्स है।
तो इस टाइप के एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 5 जो हुआ वो रो फर्स्ट हो गया और 7 5 वो आपका रो 2 हो गया। तो आशा है कि आपको रो मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला है दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन है द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। यानी ठीक इसका रो मैट्रिक्स का जो है अपोजिट है। रो मैट्रिक्स में हम लोग क्या जाने कि मतलब हॉरिजेंटल लाइन, एलिमेंट्स का हॉरिजेंटल लाइन जो है वो रो मैट्रिक्स होगा, लेकिन कॉलम में जो है एलिमेंट्स का वर्टिकल लाइन वो आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं A इक्वल टू 2 6 4 8। तो दोस्तों आपको पता है कि इस टाइप की लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो देखिए आप लोग इस टाइप का जो है वो एलिमेंट्स का जो लाइन है वो वर्टिकल यानी कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे 2 6 4 8, तो 2 6 दोस्तों वो कॉलम 1 हो गया और 4 8 वो कॉलम 2 हो गया। तो आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है दोस्तों ऑर्डर। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स देन m by n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी दोस्तों मैट्रिक्स में जो है दोस्तों वो m रोज और n कॉलम्स का जो है वो ऑर्डर रहता है, तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको दोस्तों जैसे कि यहाँ पे m रोज n कॉलम, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, इसको हम m इंटू n बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगी। आपको इसको जो है मैट्रिक्स में m बाय n पढ़नी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि m बाय n विच इज रीड एज m बाय n। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे a इक्वल टू है मैट्रिक्स 2 3 4 5, तो दोस्तों इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाय 2 हुआ। कैसे आप देख सकते हैं, अभी हमने जस्ट ऊपर आपको बताया है कि रो और कॉलम के बारे में। यानी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वो आपका रो हो जाएगा और एलिमेंट्स का जो है वर्टिकल लाइन वो आपका कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। तो इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है 2 बाय 2 ऑर्डर का कहलाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए मैट्रिक्स ऑफ बी 3 7 6 8 9 5। अब आप इसमें बताइए तो इसमें कितना रो कितना कॉलम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है वो आपका 2 ही है, 2 है लाइन हॉरिजॉन्टल इस टाइप का। और आपका वर्टिकल देख लीजिए 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट्स का 3 लाइन वर्टिकल है, तो इसको हम ऑर्डर 2 बाय 3 बोलेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल देन फिर वर्टिकल, यानी पहले रो देन कॉलम। तो रो इसका 2 हो गया और कॉलम इसका 3 हो गया। फिर अगला एग्जांपल देखिए C इक्वल टू मैट्रिक्स 9 7 5। तो देखिए इसमें जो है आपका रो जो है 1 2 3 हो गया, यानी वर्टिकल एलिमेंट्स लाइन वाला, और जो है आपका हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला है जो दोस्तों वो आपका 1 ही है, तो इसका 3 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आगे है दोस्तों जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर। यानी मैट्रिक्स का जो है जनरल फॉर्म m बाय n ऑर्डर में दोस्तों वो कैसे रहती है, इस टाइप का रहता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाएगा। जैसे एग्जांपल में कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर जनरल टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स m बाय n इन m बाय n ऑर्डर। तो आपको इस टाइप का याद रहेगा, यानी इस टाइप का आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप टिक मार सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं लेट a इक्वल टू a11 a12 a13 डैश डैश कहाँ तक n तक, a1 n तक। फिर अगला है a21 a22 a23 डैश 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 कहाँ तक, a2n तक। फिर नीचे में भी डैश डैश, इधर भी डैश डैश। तो नीचे आएंगे दोस्तों वो यहाँ पे a1 ऐसे a1 a2 ऐसे डैश डैश नीचे आएंगे m तक। तो am1 am2 am3 और डैश डैश यहाँ हम लोग इधर का क्या लिए थे n तक और इधर m तक, तो amn। तो दोस्तों इसका जो ऑर्डर होगा इस टाइप का मैट्रिक्स को, इसका ऑर्डर हुआ m बाय n मैट्रिक्स। नोट में कुछ इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आप समझेंगे तो ही आगे कुछ क्वेश्चन सब बनाने में आपको आसानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ a इक्वल टू aij m बाय n ऑर्डर में। तो दोस्तों इसको जो हम लोग पढ़ेंगे विच इज रीड एज m बाय n ऑर्डर्स, यानी इसको m बाय n ऑर्डर्स में हम लोग रीड करेंगे। और दूसरा है ऑर्डर, यानी हम लोग ऑर्डर कैसे निकालेंगे। यहाँ हो सकता है किसी बच्चे को यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का है जिससे कि आप आसानी से ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर देखिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज का
नंबर ऑफ रोज, यानी रोज का नंबर जो है और कॉलम का नंबर इनटू में, तो वो ऑर्डर ऑफ, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, रोज है, और ये n क्या है, कॉलम है, इसी का जो है मल्टीप्लिकेशन वो ऑर्डर निकाल दिया है। और ए आई जे विच इज रिप्रेजेंटेड ith रो एंड जेथ कॉलम। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन में आगे रहेगा, हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, ऐसे रहेगा ए आई जे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ना है, यानी ए मैट्रिक्स का जो है वो आई रो है और जे कॉलम है आपका। आपको पता होगा कि पहले रो आता है देन कॉलम आता है। विच इज रिप्रेजेंटेड ith रो एंड जे कॉलम, यानी दोस्तों ये ए आई जे जो क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि मैट्रिक्स का जो है वो ith रो है और जे कॉलम है। अगला है दोस्तों पी आई जे, ये दर्शा रहा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, यानी एलिमेंट्स यानी बोले संख्या का कहाँ पोजीशन है, किस जगह पोजीशन है, यानी मतलब किस रो में है या कॉलम में है वो मैट्रिक्स में, वो दर्शा रहा है पी आई जे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस सारी बेसिक नॉलेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, तो ही अगला हम लोग क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय